एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का आउटिंग व्लॉग डेफिनेटली आपने देखा होगा, जहाँ पे हम लोग गए थे थोड़ा सा चर्च विजिट करने के लिए, और बाकी रैंडम मैंने थोड़ा सा व्लॉग आपको दिखाया था। तो आज मैं आपको उसका पूरा आउटिंग व्लॉग दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले हम लोग सुबह निकले थे तो बारिश अच्छी खासी तेज़ हो गई थी। जब से हम लोग केरला आए थे बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग आउटिंग के लिए निकले बारिश होने लगी। तो सबसे पहले हम गए थे एलिफेंट फार्म। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न ने गाड़ी लेके आए थे तो हमारे पास पूरा दिन था घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए बच्चों के फेवरेट प्लेस पे, और केरला में एलिफेंट्स काफ़ी फेमस है। तो हम यहाँ पे पुदुपल्ली करके एक जगह में जहाँ पे एलिफेंट फार्म है वहाँ पे आए थे, और यहाँ पे 3 बड़े बड़े अच्छे खासे एलिफेंट्स थे। और इसको देख के हम लोग बहुत शॉक्ड हुए, क्योंकि नॉर्मली हमको ऐसे सब देखने मिलता नहीं है। तो एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे लग रहे थे। Oh my. You also stand this too. Don't go near, huh? No, where they are not going. Zevin, look here. Zevin, look here. There we see, smile. Zevin is busy with the elephants. उधर भी एक है elephant और इधर भी है। तो गाइज हम लोग पुदुपल्ली आए हैं। आज हम लोग सोचे कि थोड़ा आउटिंग वगैरह करने निकलते हैं। सो इसीलिए ना हम लोग पुदुपल्ली आए थे। वहाँ पे भी आना दिख रहा है हमको उधर। सी एलिफेंट इज ईटिंग ग्रास। Elephant eating व्हाट इज एलिफेंट ईटिंग? grass. ग्रास। तो ये पूरा ना जैसे फार्म टाइप है, और एलिफेंट उधर तोड़ रहा है, पता नहीं क्या तोड़ रहा है। और ये थोड़ा सा मीडियम साइज का है, बट दिस इज़ क्वाइट बिग। एंड देयर इज़ वन मोर। स्टैंड हियर। वहाँ पे और एक है, वहाँ पे और एक को बांध के रखे हुए, और बारिश भी हो रही है आज। फॉर चेंज केरला में बारिश हो रही है। कम इनसाइड। जेवियन बोल रही थी, एलिफेंट को एक पूरा वो दिया था ब्रांच, पूरा तोड़ के वो खा रहा है उसको। झाड़ू मार अंदर चलते हैं, जोर से हो रही है। अंदर किधर? एलिफेंट के मुंह में जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जेवियन के लिए आए थे। आप लोगों को पता है जेवियन को जो है ना पिक्चरिस्टिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जैसे ही वो रियल एनिमल्स के सामने आ जाता है वो थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, और वो एकदम स्टिल रहता है। मतलब वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, ना खुश होता है ना सैड होता है। तो वो ऐसे ही वो एनिमल्स को देख के ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। और एक एलिफेंट को ना उन्होंने बहुत दूर बांध के रखा हुआ था, और फिर बाद में जाके इसी स्टोरी पता चली कि बहुत ही डेंजरस था। एलिफेंट जो है ना वो डांस कर रहा है। अब देखो ऐसे हिल रहा है, डिंग डिंग। स्टार भी यहाँ पे डिंग डिंग कर रही है। काफ़ी बड़े बड़े एलिफेंट दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े एलिफेंट मैंने देखे नहीं है कभी, बट बेचारे बहुत पुअर कंडीशंस में रह रहे, लग रहा है ऐसा। और मेरे हस्बैंड गए बनाना लेने के लिए, अभी तक आए नहीं बनाना लेके। पता नहीं कहाँ। गाड़ी में गए थे लोग। हाँ गाड़ी में गए, फिर भी बनाना नहीं आया अभी तक। और हम लोग फिर एलिफेंट को बनाना देंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके कज़िन वापस आ गए थे बहुत सारे बनानाज और जैगरी लेके। तो हमारे पहले भी एक फैमिली थी, तो उन्होंने ना इस वाले एलिफेंट को बहुत सारा खाना ऑलरेडी दे दिया था। तो जेवियर ना डर में, शॉक्ड में था। उसको खींच के लेके एलिफेंट से कैसे कैसे करके उसको टच करवाया। वो दूर दूर भाग रहा था, मतलब वो एकदम ही शॉक्ड था इसको देख के, मतलब रियल एनिमल को देख के। उसके बाद उसको हमने बोला कि खाना दे दे, बट ही वाज सो शॉक्ड कि वो बिल्कुल उसके पास भी नहीं जा रहा था एलिफेंट के। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने ना क्या किया, एलिफेंट को ना खाना वगैरह देने लगे। तो हमारे पास काफ़ी सारे बनानाज और जैगरीज थे। तो ये एलिफेंट तो पेट भर चुका था, तो इसको नहलाने लेके चले गए। तो हमने डिसाइड किया दूसरे एलिफेंट को देंगे। और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे एलिफेंट ना एक एक बनाना खाता है, विच वॉज लाइक सो सिली ऑफ हिम, क्योंकि एलिफेंट्स तो पूरे बंच बनानाज उठा के खाते हैं। तो वहाँ पे उस तरफ जो एलिफेंट था, तो हमने डिसाइड किया तो बाकी बचा हुआ खाना हम उसको देंगे। तो इसीलिए उसको फेंक के दे रहे थे, और वो मतलब ऐसे उठा के ऐसे खा रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हो जैसे। इतने बड़े बड़े जैगरी के गोलों को वो एकदम ऐसे फटाफट उठा के खा रहा था। तो स्टार और मेरे हस्बैंड ही गए थे उसके पास एलिफेंट के, और वो एलिफेंट आप जैसे वीडियो में दिखता है ना वैसा नहीं, काफ़ी ह्यूज दिख रहा था। तो यू रियली गेट स्कैर्ड, और मतलब इंटिमिडेटेड फील होता है कि ऐसा लगता है कि बस वो तोड़ के हमारे ऊपर आ जाएगा मारने के लिए। इसलिए मैं भी थोड़ी सी स्कैर्ड थी। तो मैं और जेवियन पीछे ही खड़े थे, इन लोग दोनों ही जाके वहाँ पे उसको खाना फेंक के दे रहे थे। तो मैं दूर से वीडियो ले रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया कि आ जाओ, हम यहाँ नज़दीक से वीडियो लेते हैं उसका। Oh! तो जज कर पा रहा है? हाँ जज कर पा रहा ना।
उसको गुड़ अच्छा लग रहा है, गुड़ खाने में मजा आ रहा पहले बनाना खाने दो उसको। है। ये देखिए, ये है एलिफेंट का फूड। जैगरी। अभी तो उसके पास ही गया, देखा आपको फेंकना है, लेकिन मेरे हाथ में पता है उसको बनाना मैं एक नहीं फेंकूँ, मैं एक फेंकूँ। बाप रे, ये बहुत बड़ा हो, उसको लग ना जाए। चाहिए। ओ, उसको क्या लगेगा इससे? कितना दूर फेंको, उससे पहुंच नहीं रहा। तुमने वेस्ट कर दिया, हमारा वाला वो वाला मिल गया। एलिफेंट इट इज बनाना। बनाना। हमारे फोन पे गिर रहा पानी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हम लोग ने जो इधर उधर फेंके वो ढूंढ ढूंढ के बनाना मिल गया। तो फोटो ले रहा। एक एक बनाना तो खा ही नहीं सकते, वो पूरा गुच्छा लेना पड़ता है उसके लिए, बनाना के लिए। हाँ पूरा पेड़ का एक कली ले लिया उसको, हाँ, काट वो काट के बड़ा बड़ा। सब खा लिया बेचारे ने। उसको कुछ नहीं मिला, ये वाले एलिफेंट को बहुत मिल रहा था, उन लोग ने सब इसी में डाल दिया। हमने दूसरे वाले को भी। वो शैतान वाला दिखा दो जिसको अकेले बांध के रखा उधर कोने में। वो दिखाया उसको, वो क्यों शैतान है? वो शैतान है, फेंकता लोगों के ऊपर उठा के वो चीजें, अच्छा, वो चीजें वैसे डंडा वंडा उठा के फेंकता लोगों के ऊपर किसने कहा? मारता है। वो एक आदमी ने बताया, जो भी चीज आजू बाजू में होती है उठा के लोगों के ऊपर मारता है वो, ओ। इसलिए साइड में खड़ा करा। मैं उसी साथ ऐसे डांस कर रही थी। पनिशमेंट दिया उसको। चलो अपन जाके उसको तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नज़दीक चले गए थे वो थर्ड वाला एलिफेंट जिसको दूर बांध के रखा हुआ था उसके पास, एंड ही वाज जस्ट डांसिंग, ऊपर नीचे वो डांस कर रहा था एज इफ ही वाज कॉलिंग अस। और इसको इसलिए दूर बांध के रखा था कि जो भी लोग आते हैं इसको देखने वगैरह के लिए तो उसके ऊपर स्टिक्स वगैरह उठा के फेंकता है वो, तो लोगों को लग जाती है, उसको तो कुछ नहीं होता, दूसरों को लग जाती है, तो इसीलिए उसको दूर बांध के रखा हुआ था। पर वो हम लोग को ऐसे बुला रहा था कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ और मुझे भी कुछ खाना दो। हम लोग वहाँ से तो निकल गए और यहाँ पे छोटा सा एक लेक जैसा है, पालम के वहाँ पानी है और वहाँ पे एलिफेंट को निला रहे हैं। एलिफेंट बात वो लेट गया। सो गया वो तो पानी में ही। नहीं लेट हो। एलिफेंट तो वो नीचे उतर सकते वहाँ तक जाए क्या? नहीं, नहीं एलिफेंट इज टेकिंग बाथ। मुझे खुद जाके पानी में नहाने का मन कर रहा है कैसे लेट के? सीरियसली। देखो इसको कैसे उसको चाह, बस आराम से ब्रश लेटा करके है, 3 लोग लोग ऐसे निला रहे हैं आराम से। तो वही एलिफेंट था वहाँ पे बैठा। कैसे गए यार वो? यहीं से गए होंगे, जैसे नीचे कूदा है। हाँ यहीं से गए होंगे। देखो बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ लेकिन फिर भी है। गाइस बारिश हो रही है और आज पता नहीं क्यों बारिश हो रही है, और लेकिन क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हम लोग बीच रोड में खड़े हैं, वहाँ से एलिफेंट को नहलाते हुए हम लोग को बताया कि यहाँ पे नहलाएंगे, तो इसलिए हम लोग आए हैं इसको देखने के लिए। पूरा ग्रीनरी देखो, उसको अच्छे से घस रहा है उसको। तो यहाँ पे एक छोटे से पॉन्ड में ना उन लोग ना एक एलिफेंट को लाके 3 लोग मिलके उसको नहला रहे थे, और हम लोग तो जेवियन को एंटरटेन करने के लिए हम उसको खींच के लेके आए कि देख, खुश हो इसको देख के, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम है कि कभी आपको देखने मिलता है, वरना तो ऐसा देखने मिलता नहीं है इतने बड़े बड़े जानवर। तो उसको नहला थे, वो आराम से लेटा हुआ था, जेवियन भी ऐसे आराम से खड़े रह के उसको देख रहा था, कोई रिएक्शन नहीं था। अब वो घर आने के बाद जेवियन फोटोज़ देख के खुश हो रहा था कि वाह 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 मैंने एलिफेंट को देखा, अदरवाइज वो सामने खड़े रह के बिल्कुल खुश नहीं हो रहा था। तो हम ना एक छोटे से लेन से होते हुए बारिश में हम लोग इधर आए थे, आप देख सकते हैं जेवियन फोटोज़ लेने में लगा हुआ है, तो हम लोग को बड़ा मज़ा आया देख के। बारिश तो कंटिन्यूसली हो रही थी, हम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत भीग भी चुके थे, बच्चे भी भीग चुके थे, बट मज़ा बहुत आ रहा था घूमने में। यही अगर सनी डे होता ना तो घूमने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा लेक था, यहाँ पे हम खड़े रह के थोड़ा सा हमने यहाँ का व्यू देखा। उस लेक पे बहुत सारे डक्स थे और जेवियन खुश हो गया डक्स को देखकर, और उसके बाद हम जैसे मूव करने लगे। और केरला की बात ही अलग है, ग्रीनरी, रेनी और इतने ब्यूटीफुल रोड्स और लेक्स और पॉन्ड्स देख के आपको बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा देर खड़े थे, बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं निकले, मेरे हस्बैंड निकल के थोड़ा सा व्यू का फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, एंड जेवियन टायर्ड हो चुका था ऑलमोस्ट। सो गाइज हम लोग अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ गए हैं, और ये भी एक चर्च है, एंड यहाँ के चर्च कितने ब्यूटीफुल है यार। तो ये मदर मैरी का चर्च है, तो अभी फीस्ट वगैरह शुरू होने वाला है।
सो देख सकते हैं कितना वाइट और ब्यूटीफुल सा चर्च है, और यहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ है जहाँ पे सब लोग आके प्रेयर कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ फीस्ट वगैरह की तैयारियाँ चल रही है, तो उसी का वो सब हो रहा है। तो हम लोग बस आए थे जस्ट एक ग्लिम्स के लिए, बस आके देख के जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर जगह आपको कैंडल्स जलाने पड़ते, तो हम लोग यहाँ पे भी कैंडल्स जला रहे हैं। डाल दो, चलता रहेगा। बारिश फिर तेज हो गई, बहुत बड़ा ट्री है ये। चलो आ जाओ। विच गार्डन, ये ट्री तो बहुत बड़ा ट्री है, ह्यूज। Giant, just like the tree of life in our. No, it's bigger than the tree of life. I know, but Much bigger. yeah, it is much bigger. But ours is life because it's growing in deserts. Yes, but this tree is like really big. और काफ़ी बड़ा स्पेस है यार। वो देखो वहाँ पे ग्राउंड है बड़ा सा। सेंट मैरीज जेकोबाइट सीरियन कैथीड्रल। पेंगुइन मदर basket. Where is the penguin going? उसका रोको, मैं उधर जाता हूँ। वो ट्री, इस ट्री का ब्रांच देखो, बहुत मोटा ब्रांच है। और वैसे एक ट्री वहाँ पे भी है, उसका नाम है रेन ट्री। रेन ट्री। हाँ देखो उस पे लिखा हुआ है रेन ट्री। रेन ट्री क्यों लिखा हुआ है? जब इधर आते तो बारिश ही होता है। बारिश वाली ट्री है ये। बस अब हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, दिन भर से बारिश चल रही। सो गाइज़ 2-3 जगह हम आराम से घूम चुके थे। आफ्टरनून से ज़्यादा टाइम हो चुका था और हम लोग को लग रही थी भूख, और हम लोग को वापस होटल जाना था, और मेरे हस्बैंड के कज़न को भी वापस जाना था क्योंकि उनको ड्राइव करके थोड़े दूर तक जाना था। और इतने बारिश के सीज़न में लेट जाना अच्छा नहीं होता क्योंकि केरल के रोड्स थोड़े से जिग जैग वाले होते हैं। तो हम लोग ने सोचा फटाफट खाना वगैरह खा लेते। तो यहाँ पे हमारे होटल के नज़दीक ही ये रेस्टोरेंट था, एंड इट सीम्स ही अच्छा रेस्टोरेंट है करके हम यहाँ पे आए थे आफ्टरनून में लंच टाइम में। काफ़ी लेट हो चुके थे, बच्चे टायर्ड हो चुके थे, भूख के मारे। आपको जीविन की शक्ल दिख रही है, क्या हाल हो गई है। तो बस हम लोग फिर खाना वाना खाने के लिए हम लोग गए, और फिर हमने खाना ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड और कज़िन ने तो मील्स ऑर्डर किया था क्योंकि यहाँ के मील्स अच्छे हैं इट सीम्स, और मैंने बिरयानी ऑर्डर किया था। बच्चों के लिए रोटी और करी ऑर्डर किया था। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी खचाखच भरा हुआ था, एकदम लाइक आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून था, ऑलमोस्ट लंच का टाइम ख़त्म हो चुका था, और हम लोग आए थे लंच वगैरह करने के लिए। स्पेशल मील्स है। वेरी नाइस। ये रायता चाहिए तो ले लो। दैट्स इट गाइज, आउटिंग व्लॉग एंड्स हियर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।